Om, welcome to day 24 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a Prakarana Grantha on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. पिछले कुछ दिनों से हमने पूरा विचार किया. वी आर जस्ट टेकिंग द समरी. हम इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं. जिनको ये टेक्स्ट जनरली उनके लिए है जो थोड़े बहुत फेमिलियर हैं वेदांत के प्रकरण ग्रंथों से, वेदांत के प्रक्रियाओं से, और इट्स लाइक अ रिविजन. विद इन अ मंथ यू कैन गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट. So that is what we were doing. In some other series maybe we'll go in depth. So we have seen till verse number 444. 444 तक हमने विचार किया था. 445 से we'll be discussing about प्रारब्ध today. What प्रारब्ध is? So प्रारब्ध जो है 3 टाइप के कर्म होते हैं. हमारा जो जीवन है वो एक कर्म के फल के हिसाब से मिलता है. कोई भी चीज़ जो है बिना किए हमें कोई भी फल नहीं मिलता है. टू गेट मनी बोलिए, कोई चीज़ कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको कुछ कर्म करना पड़ता है. तो ये जो शरीर प्राप्त हुआ है आपको, इसके लिए भी आपने कुछ कर्म किया होगा, पिछले कुछ जन्मों में हो, पिछले कल्पों में हो, जिसके परिणाम स्वरूप ये शरीर और ये शरीर के अंतर्गत सारे फल आपको जो प्राप्त हो रहे हैं, शरीर की तकलीफ़ें हों, सुख हो, कोई भी सुख जो प्राप्त होता है वो आपके पुराने कर्मों के हिसाब से. ये प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में यही आता है. कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है. तो यहाँ विचार चलेगा कि ज्ञानी के लिए प्रारब्ध है या नहीं, इस बात पे विचार करेंगे हम. 445 ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है, क्योंकि ज्ञानी के लिए कुछ ना समझ लोगों को समझाने के लिए कहेंगे कि ज्ञानी के लिए प्रारब्ध है. श्रुति में भी ये कहा गया है, विवेक चूड़ामणि में भी 1-2 बार बोलेंगे, लेकिन फिर शंकराचार्य जी उसका ही निराकरण करेंगे, क्योंकि ज्ञानी की शरीर बुद्धि नहीं होती है तो प्रारब्ध नहीं हो सकता. उस पर विचार करेंगे. तो वर्स नंबर 445. निध्यासनशीलस्य बाह्य प्रत्यय ईक्षते ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धम फलदर्शनात्. अब जो कंटिन्यूसली निध्यासन में स्थित है, हमने विचार किया था निध्यासन कैसा होता है. वो नित्य ब्रह्मा आत्मा ऐक्य बुद्धि में, ऐक्य स्थिति में रहता है. वो बाह्य प्रत्यय ईक्षते, उसमें दिखाई पड़ता है ज्ञानी पुरुष जो नित्य ब्रह्म के साथ ऐक्य होकर रहता है, वो भी बाह्य व्यवहार करता है. कभी भोजन करता है, कभी कुछ बात करता है, कभी खुश होता है, दिखाई पड़ता है. तो ये चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए प्रारब्ध. ब्रवीति श्रुतिरेतस्य प्रारब्धम फल दर्शनात्. ये जो फल दिखाई पड़ता है कि ज्ञानी है लेकिन उसको वो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो बाह्य वृत्तियाँ हो रही हैं उसकी, ये दिखाई पड़ता है हमें. तो उसको समझाने के लिए श्रुति बोलती है कि हाँ, प्रारब्ध होता है, भले ही ज्ञान हो जाए. 3 टाइप के कर्म होते हैं, संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म. संचित जो है आपका बैंक अकाउंट है, आपने जो जितने सारे कर्म किए हैं वो सारे कर्म जो है वो स्टोर्ड है. उसमें से एक सेट ऑफ कर्म जो है वो फल देने के लिए ये शरीर का निर्माण करता है. तो वो सेट ऑफ कर्म जो है वो प्रारब्ध है. और ये प्रारब्ध कर्म के फल को भोगते हुए आप जो नए कर्म करते जाते हैं वो क्रियमाण या फिर आगामी कर्म उनको कहते हैं. तो ज्ञानी के लिए आम जो दिखाई पड़ता है वो ये है कि संचित और आगामी कर्म दोनों जल जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म रहता है. अब क्यों प्रारब्ध कर्म रहता है? क्योंकि दिखाई पड़ता है कि ये शरीर में उसको भोगना पड़ेगा, ऐसे हमें दिखाई पड़ता है. वास्तविकता वो नहीं है. आगे विचार करेंगे. वर्स नंबर 446. सुखादि अनुभवो यावत् तावत् प्रारब्धमीष्यते फलोदय क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्. प्रारब्ध को तब तक मानना पड़ेगा जब तक ये सुखादि का अनुभव होता है. सुख दुख का जो अनुभव जब तक हो तब तक मानना पड़ेगा कि प्रारब्ध का ही फल है. क्योंकि कोई भी सुख या कोई भी फल जो है बिना कर्म के नहीं हो सकता. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन. फल उदय क्रिया पूर्वो. कोई भी फल मिलता है मतलब पहले क्रिया किया गया है. तो कोई भी सुख हमें प्राप्त हो रहा है अभी मतलब हमने पूर्व जन्मों में कुछ कर्म किया था जिसके फलस्वरूप हमें वो प्राप्त हो रहा है. निष्क्रियो न हि कुत्रचित्. बिना क्रिया के कभी भी यहाँ पे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बताते हैं. 447.
अहं ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटिशतार्जितं संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्। सपने का उदाहरण देते हैं। जब अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्पकोटि कोटि कल्पों के पुण्य से, उससे जितने कर्म किए हैं उसका जब परिणाम होता है, पर्यवसान होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है? सारे कर्म जो है संचितम विलयम याति, सारे जो कर्म है वो कर्म कैसे नष्ट होते हैं? जैसे सपने में आप हजारों कर्म कर लिए, लेकिन जैसे ही जाग जाते हैं सपने के सारे कर्म नाश हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आप जागृत अवस्था से प्रबुद्ध हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि मैं तो वास्तव में ब्रह्म हूँ, उस स्थिति से जब उस स्थिति में जब पहुँच जाते हैं तब जागृत भी सपने जैसा हो जाता है। जागृत में किए हुए सारे कर्म जो है वो भी कुछ काम के नहीं होते हैं, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। 448 यत्कृतं स्वप्नवेलायां पुण्यं वा पापमुल्बलम् उल्बणं सुप्तोत्थितस्य किं तत् स्यात् स्वर्गाय नरकाय वा। ये कहते हैं सपने में जो भी वो पाप और पुण्य कर्म करता है, यत् कृतम स्वप्न वेलायाम, सपने में जो भी काम पुण्य हो या पाप हो, बहुत ही बड़ा पाप सपने में मैंने कुछ किया, सुषुप्त उत्थितस्य, सुषुप्ति से मैं उठने के बाद, जागने के बाद, किन तस्यात् स्वर्गाय नरकाय वा, वो स्वर्ग या फिर वो नर्क रूपी फल मुझे प्राप्त होता है क्या? क्योंकि मैंने पुण्य किया या फिर पाप किया सपने में, तो मुझे जागृत में आने के बाद फिर मुझे नर्क या ये सब मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो ठीक उसी तरह कोई भी कर्म का फल जब ज्ञान हो जाता है तब प्राप्त नहीं होगा। और 449 स्वम असंग असंगम उदासीनम परिज्ञाय नभो यथा, नभ की तरह अपने आत्मा को, अपने आप को जान लेता है जब कि असंग हूँ मैं, उदासीन हूँ, किसी से भी कुछ अटैचमेंट नहीं है ना, मैं तो अकेला ही हूँ और कोई तो है ही नहीं, एक चेतन तत्व हूँ। तो फिर न श्लिष्यति च यत् किंचित कदाचित भावी कर्म भी। उस स्थिति में जब मैं जान लेता हूँ कि मैं असंग हूँ, मैं उदासीन हूँ, ये जानने के बाद मैं कोई भी वुड आई हैव एनी कंसर्न फॉर लाइक डूइंग एनीथिंग इन द फ्यूचर, कोई भी कर्म करने के लिए मेरी प्रवृत्ति, इच्छा या फिर कोई भी वृत्ति बनेगी क्या? नहीं बनेगी, ये कहता है। 450 न नभो घट योगे न सुरागंधे न लिप्यते, घट जो है, घट में कभी भी घट के योग से जो है आकाश कभी लेपायमान नहीं होता है। आकाश इज नेवर टच्ड और नेवर अटैच्ड या फिर नेवर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ घट, घड़ा। घड़ा जो है आकाश में रहता है, वैसे ही वो घड़े में अगर आप कुछ सुरापान, सुरा का गंध, सुरा जो है शराब रखे हुए हैं, तो उसके गंध से भी कुछ प्रभावित नहीं होता है, आकाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही आत्मा जो है, तथा आत्मा उपाधि योग है ना, आत्मा भी शुद्ध का शुद्ध ही रहेगा। जीव की उपाधि ले ले, पशु की उपाधि ले ले, कोई भी उपाधि की प्रतीति हो, लेकिन वो असंग ही रहेगा। जैसे पहले कहा असंग और उदासीन, वैसे ही आत्मा रहेगा। जैसे नभ, जैसे आकाश असंग रहता है, घड़े या फिर कोई भी गंध के प्रेजेंस से वो लेपायमान नहीं होता है, कोई भी धर्म उसमें नहीं आता, वैसे ही आत्मा में शरीर के जीव होने के कोई भी धर्म नहीं आते हैं। आत्मा हमेशा शुद्ध असंग ही रहता है। अज्ञानी पुरुष केवल मान बैठता है कि नहीं, मैं उपाधि जनित जीव हूँ। 451 ज्ञानोदयात् पुरारब्धं कर्म ज्ञानात् न नश्यति अदत्वा स्वफलं लक्ष्यम उद्देश्योत्सृष्टवाणवत्। ये कहते हैं ये शरीर ज्ञान होने से पहले, ज्ञान उदयात पुरा आरब्धम, ज्ञान उदय से पहले जब तक ज्ञान नहीं होता है, आरब्ध कर्म ज्ञानात् न नश्यति, ज्ञान से नाश नहीं होता है। अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्योत सृष्ट बाणवत्, जैसे एक
तीर को आपने अपने कमान से छोड़ दिया, धनुष से तीर को देख के आपने छोड़ दिया, तो वो जैसे जाता है वो रुकता नहीं। वैसे ही ज्ञान होने से पहले ही वो जो प्रारब्ध है, आप जब पैदा हुए, ये जब शरीर बना, तब ये प्रारब्ध का ही कार्य है। तो प्रारब्ध इज ऑलरेडी इन मोशन। तो प्रारब्ध का जो फल है वो फल भोगना ही पड़ेगा। ये शरीर बना ही जिस प्रारब्ध से है, ये शरीर का निर्वाह उस प्रारब्ध से ही होगा। ज्ञान होने के बाद भी उस प्रारब्ध के चलते ही इसका निर्वाह होगा, क्योंकि प्रारब्ध जो है इट्स ऑलरेडी सेट इन मोशन। आपने पैसे ऑलरेडी विड्रॉ कर लिए अपने अकाउंट, कर्मा वाले अकाउंट से। अब वो विड्रॉल के बाद ही ये शरीर बना है, तो वो पूरे पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे। ये शरीर को प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। वो तीर जैसे ये कहते हैं, ये दिखाई पड़ता है हमें, वही दिखाई पड़ता है। ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानी पुरुष को भोगना पड़ता है, लेकिन वास्तविक नहीं है ये भी आगे बताएंगे। 452 दृष्टांत देते हैं इसी चीज़ का। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो वाणः पश्चात् गोमतौ न तिष्ठति छिन्नत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। आपने शेर को देख के तीर चला लिया, यू शॉट एन एरो सीइंग अ टाइगर। अब आपको पता चलेगा कि वो गाय है, तब आप वो तीर को नहीं रोक सकते। वो इरेस्पेक्टिव ऑफ आगे व्याघ्र है या गौ माता है, वो जाके अपने निशाने को भेद करेगा ही, और पूरे अपने शक्ति के साथ करेगा ही। वैसे ही प्रारब्ध है, ज्ञानी हो या फिर अज्ञानी हो, शरीर के लिए जो शरीर बनाने के निमित्त से जो कर्म प्रकट हो गए हैं, जो आर ऑलरेडी इन एक्शन, वो फल देंगे ही। ये शरीर के साथ जो होना है वो प्रारब्ध के हिसाब से ही होगा, ये कहते हैं। अब 453 प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगे न तस्य क्षयः। प्रारब्ध जो है बलवत्तरम, बहुत ही शक्तिशाली है, और उसको भोग करके ही ख़त्म किया जा सकता है। देयर इज़ नो अदर वे इसका क्षय करने के लिए। सम्यक ज्ञान हुताशनेन विलयः प्राक् संचित आगामी नाम। अच्छे से ज्ञान हो जाए, ज्ञान में विलय हो जाता है संचित कर्म और आगामी कर्म, लेकिन प्रारब्ध जो है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसको भोग के ही खत्म किया जा सकता है। ब्रह्मात्मैक्यम अवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता। लेकिन जो ब्रह्म और आत्मा ऐक्य ये बुद्धि में हमेशा इस स्थिति में रहते हैं, तेषाम तत्त्रितयम नहीं क्वचिदपि ब्रह्मैवते निर्गुणम। उन ऐक्य भाव वाले पुरुष के लिए, उनके लिए ये तीनों कर्म ही नहीं है, कर्म का आइडिया ही नहीं उनको। ज्ञानी जो है इज नॉट इवन अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस ऑफ कर्म, फल, शरीर, ये सब का एग्जिस्टेंस का ही भान जिसको नहीं है, तो कर्म का क्वेश्चन ही कहाँ आता है। तो ये यहाँ पे बोलते हैं, ये आगे फिर से इसका ये करेंगे 454 ऑनवर्ड्स। ये अपरोक्षानुभूति में भी क्लियरली बताते हैं शंकराचार्य जी कि प्रारब्ध ज्ञानी के दृष्टि से नहीं होता, लोगों को समझाने के लिए बताया जाता है, क्योंकि लोगों को दिखता है कि ज्ञानी का शरीर है, निर्वाह हो रहा है, तो उनको बताते हैं कि नहीं, प्रारब्ध से जस्टिफाई करने के लिए इट्स एक्सप्लेन। लेकिन ज्ञानी के पर्सपेक्टिव से, ज्ञानी के दृष्टि से ना शरीर है, ना कर्म है, ना कर्मफल है, कुछ भी नहीं है। एक जगह हेतु भी देते हैं कि और कुछ ज्ञान के अलावा अगर हो तो द्वैत हो जाएगा। द्वैत कहाँ होगा? तो केवल सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्मा वही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है ज्ञानी के लिए। 454 उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः। जो अपने आत्मस्वरूप में ही रहता है, अद्वैत स्वरूप में ही रहता है, और उपाधि तादात्म्य से मुक्त होकर रहता है। वो सारे उपाधियों, जीवत्व हो गया, ईश्वरत्व हो गया, सारे उपाधियाँ ही हैं। उपाधियों से मुक्त होकर जो ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुनेः हैं, जो मुनि ये सारे उपाधियों को, एडजंक्ट्स, लिमिटिंग एडजंक्ट्स, लिमिटेशंस को, डायमेंशंस को छोड़ के जो उस स्थिति में रहता है, प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता, प्रारब्ध की बात ही युक्ति संगत नहीं है।
स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृतः, जैसे सपने के शरीर के बारे में, सपने के शरीर में क्या हुआ, कौन सी वस्तु थी, उनके साथ जागृत पुरुष का कोई संपर्क ही नहीं है। मैं सपने में जो जो चीज़ें देखा उनके साथ आई डोंट हैव एनी कनेक्शन, एनी रिलेशन व्हाटसोएवर। वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष है, जो ब्रह्म स्थिति में है, उसके लिए तो ये जगत सपना हो के मिथ्या सिद्ध हो गया है। तो सपने की कोई भी वस्तु से उसका क्या लेना देना होगा? कर्म हो, प्रारब्ध हो, फल हो, ये सब स्वप्न जैसे ही मिथ्या हो जाते हैं उसके लिए। 455 नहीं प्रबुद्धः प्रतिभास देहे देहोपयोगिन्यपि च प्रपंचे। जो जागृत से उठ गया है, नहीं प्रबुद्ध प्रतिभास देह, उठने के बाद उसका कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि सपने में जो शरीर था वो मैं था, ये बुद्धि बिल्कुल नहीं होती है। देहोपयोगिन यपि च प्रपंचे, वो सपने के प्रपंच में कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। करोति अहमता न करोति अहमता ममता इदंताम किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। जागने के बाद मैं कभी भी सपने के कोई भी वस्तु के साथ ये मैं हूँ, ये वो है, ये यह है, ये भाव नहीं करता हूँ। मैं निरंतर जागृत स्वरूप में ही, अपने जागृत अवस्था में ही स्थित रहता हूँ। ठीक उसी तरह जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो आत्म के ज्ञान में ही स्थित रहता है। वो ये जागृत दिखने वाला जो है, ये शरीर में अहंता नहीं करता, बाकी कोई भी चीज़ में इदंता ममता ये सब कुछ नहीं करता। 456 न तस्य मिथ्यार्थ समर्थनेच्छा न संग्रहस्तज्जगतोऽपि दृष्टः तत्रानुवृत्तिर्यदि चेन्मृषार्थे न निद्रया मुक्त इतिष्यते ध्रुवम्। उसका कोई भी इच्छा नहीं रहता है। न तस्य मिथ्यार्थ, क्योंकि जागृत के भी जो शरीर है सपने जैसे ही मिथ्यार्थ है। तो ये सारे मिथ्यार्थ जो है समर्थ इच्छा नहीं है, इनमें रियलिटी का आइडिया उसमें नहीं है। ना संग्रह तद जगतोपि दृष्ट, ना उसको संग्रह करके उनको रखना, उनका केयर करना, ये वस्तुओं की, ये भी नहीं है उसमें, ये बुद्धि भी नहीं है। तत्रानुवृत्तिर यदि चेन्मृषार्थे, लेकिन फिर भी अगर वो अटैच्ड होता है, वो मृषा अर्थ में, सपने के वस्तुओं में अगर मन लगे, जैसे सपने की कोई भी वस्तुओं में सत्य बुद्धि नहीं होती है, उसको पालने की बुद्धि नहीं होती है, वैसे अगर उसको लगे कि सपने के जो वस्तु थे उनको थोड़ा सा रखूं मैं, उनके बारे में चिंता करे कि नहीं वो वास्तविक है, तो तथा विदः, तो फिर ये जानना चाहिए न निद्रया मुक्त इष्यते ध्रुवम, वो नींद से मुक्त नहीं हुआ है, ये समझना चाहिए, अभी भी नींद में है, इसीलिए सपने की वस्तुओं को सच मान रहा है। 457 तद्वत् परे ब्रह्मणि वर्तमाना सदात्मना तिष्ठति नान्यदीक्षते। तत्परे ब्रह्मणि वर्तमाने, तो जो नित्य वर्तमान अवस्था में ब्रह्म में ही स्थित रहता है और किसी में नहीं रहता है, उसे चीज़ों की स्मृति होती है, जैसे सपने की स्मृति होती है, मैंने सपना देखा था, ऐसा ऐसा हुआ था। वैसे ही जो ब्रह्म भाव में रहता है उसको भी स्मृति होती है कि मैंने कल कुछ खाया था या फिर कुछ किया था। ये सारी स्मृतियाँ होती हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं होती है, सपने की स्मृतिवत स्मृतियाँ होती हैं। 458 कर्मणा निर्मितो देहः प्रारब्धं तस्य कल्प्यताम् नानादेरात्मनो युक्तं नैवात्मा कर्म निर्मितः। शरीर जो है वो कर्म से बना है। कर्मणा निर्मितो देह, देह जो है वो कर्म से बना है, तब जाके हम मानते हैं कि प्रारब्ध तस्य कल्प्यताम, तब हम मान लेते हैं कि प्रारब्ध के वजह से यह शरीर बना है कर्म से। नानादेर आत्मनो युक्तम, लेकिन युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मितः, लेकिन जो आत्मा है न अनादेर आत्मनो, अनादि वाला जो आत्मा है उसके लिए युक्ति संगत नहीं है कि वो कर्म से बना है, क्योंकि अनादि है वो। आत्मा कभी भी किसी का कार्य नहीं हो सकता, आत्मा का शुरुआत नहीं है, वो तो हमेशा अजय है, नित्य है, शाश्वत है, तो वो कभी भी कोई कर्म का कार्य नहीं हो सकता या फल नहीं हो सकता।
459 इसको श्रुति प्रमाण से पुष्ट करते हैं। अजो नित्य शाश्वत इति ब्रुते श्रुतिर अमोघ वाक्, श्रुति की अमोघ वाक ये है, श्रुति की अनडिनाइबल, इट्स लाइक ऑथोरिटी, प्रमाण है ये कि अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये तो आता है गीता जी में, लेकिन ये वास्तविक श्रुति आती है कठोपनिषद में। अजो नित्य शाश्वत ये सब आत्मा के स्वरूप है, इसका कोई जन्म ही नहीं हुआ, ये नित्य वस्तु है, तो ये कभी भी प्रारब्ध का परिणाम नहीं हो सकता। तदात्मना तिष्ठतो अस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना, और जो उस आत्मा अवस्था में रहता है, आत्मा अपने आप को जान के उसमें रहता है, उसका प्रारब्ध कहाँ से आएगा? क्योंकि प्रारब्ध शरीर को मानते हैं तब प्रारब्ध मानते हैं, शरीर है ही नहीं, आत्मा है, नित्य वस्तु है, तो उसका प्रारब्ध तो हो ही नहीं सकता, तो प्रारब्ध रहेगा ही नहीं ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञानी हमेशा आत्मा के आइडेंटिटी में ही रहता है। 460 प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति ही। प्रारब्ध तभी हम एक्सेप्ट करते हैं जब हम देह को आत्मा मान लेते हैं, हम अपने आप को देह से आइडेंटिफाई करते हैं। देहात्म भावो न एव इष्टः, देहात्म भाव इष्ट नहीं है, प्रारब्धम त्यज्यतामतः, जो ज्ञानी पुरुष है उसका तो देह में आत्म भाव है ही नहीं, तो उसका देह आत्म भाव नहीं है, तो प्रारब्ध भी त्यज्यतामतः, प्रारब्ध को भी त्याग करना चाहिए, प्रारब्ध भी नहीं होता उसका। 461 शरीरस्यापि प्रारब्ध कल्पना भ्रांतिरेव ही। जैसे शरीर है, शरीर के लिए भी प्रारब्ध सोचना ये भी भ्रांति है बताते हैं, क्योंकि वास्तव में शरीर ही नहीं है तो प्रारब्ध कहाँ से आएगा? ये कहते हैं अध्यस्तस्य कुतः सत्वम असत्यस्य कुतो जनिः। ये शरीर जो है ये अध्यास मात्र है, हमने उपाधिगत अध्यास कर लिया, मान लिया आत्मा में कि मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर खुद ही मिथ्या वस्तु है, ये सत्य है नहीं, ये असत्य है। असत्य से कुतो जनी, और ये असत वस्तु का जन्म कहाँ से हुआ? शरीर अगर असत है, शरीर अगर मिथ्या है, तो मिथ्या वस्तु का जन्म है ही नहीं, और जन्म है ही नहीं तो प्रारब्ध कहाँ से आएगा? अजातस्य कुतो नाश, और इसका नाश कहाँ होगा? इसका जन्म ही नहीं हुआ शरीर का, केवल अध्यास है, तो मैं जो हूँ वो वास्तव में मैं तो अजात हूँ, तो मेरा नाश नहीं हो सकता, तो मेरा प्रारब्ध कहाँ से आएगा? और असत शरीर जो है वो तो असत्य है, मिथ्या है, इसका भी जन्म नहीं हुआ, तो इसका भी प्रारब्ध कहाँ से होगा? जो है ही नहीं, उसके होने के लिए हम कुछ और कैसे एज्यूम करें? तो शरीर के लिए भी प्रारब्ध मिथ्या है, ये अल्टीमेट बता देते हैं यहाँ भाष्यकार। 462 और 63 देख लेंगे। ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि, ज्ञान से अज्ञान के सारे कार्य जो हैं सबको मूल के साथ, मूल अज्ञान के साथ अगर नष्ट हो जाता है तो शरीर कैसे रहेगा? ये चीज़ यहाँ बोलते हैं तिष्ठति अयम कथम देह इति शंका वतो जड़ान। ये जड़ बुद्धि वाले मूर्ख लोगों को ये शंका होगी कि जब सारे अज्ञान के कार्य नष्ट हो जाते हैं तो ये शरीर कैसे दिखेगा? उनको समझाने के लिए श्रुति कहती है समाधातुम बाह्य दृष्टिया, बाह्य सारे जो दिखाई देता है अज्ञान पुरुष को, उसका समाधान देने के लिए वदती श्रुति, श्रुति कहती है, छांदोग्य में बताया जाता है ये, न तो देहादि सत्यत्व बोधनाय विपश्चितान। शरीर सत्य है ये बताने के लिए श्रुति प्रारब्ध या प्रारब्ध की बात नहीं करती है, केवल ये बताने के लिए कि बाहर दिख रहा है शरीर, इसका समाधान देने के लिए श्रुति कहती है कि हाँ प्रारब्ध रहता है। प्रारब्ध से यह नहीं जानना है कि शरीर सत्य है, क्योंकि शरीर त्रिकाल हमेशा मिथ्या ही है, शरीर वास्तविक कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं है। आगे 464 से हम देखेंगे कल। थोड़ा भाग रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ शंकाएँ हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, हम विस्तार में भविष्य में इस पर विचार करेंगे। ओम।